इंटेलिजेंस चीफ है तुलसी गबार्ड, यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, पाकिस्तान, इनके पास न्यूक्लियर है, नंबर वन। नंबर टू, इनसे खतरा है, अगर और नहीं तो कम से कम इनसे कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की जो ये ताकत रखते हैं, कईयों के पास ऑलरेडी है। तो ऑब्वियसली उनको ये लगता है कि यूएस के ऊपर इनके द्वारा कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, जिसको लेकर के ऑफ कोर्स मैं कहूँगा एक तरीके से ईरान को जिस प्रकार से ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन ईरान का मनोबल नहीं गिरा है, ईरान का मनोबल बढ़ ऊंचाई होता जा रहा है। ये साफ दर्शाता है कि चाहे आप कुछ भी कह रहे कि ईरान के पास न्यूक्लियर था, ये काबिलियत सब कोई बनाने की सोचते हैं, लेकिन इस्तेमाल करता या नहीं करता अब तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता है ईरान, बहुत मुश्किल हो गया। मुझे लगता है ईरान को तो मिसाइल्स के को भी इस्तेमाल या इस तरीके से जो कर रहे थे, 2000 किलोमीटर तक परम शेयर हुआ जो मिसाइल उन्होंने बनाई, और मुझे नहीं लगता अब बनाने की पर है, काबिलियत तो जरूर है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी एक ऐसा देश है उस इस पे नॉर्थ कोरिया के साथ कि कहीं ना कहीं अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ जाए आज की तारीख में, अगर 2-2,500-3,000 तक की काबिलियत है और वो बढ़ करके 10,000 हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। क्यों ये लगता है अमेरिका को, शायद अमेरिका की सोच में होगा कि कहीं ना कहीं ऐसे ना हो, क्योंकि बार बार जिस प्रकार से ईरान में भी इस बात को आयतुल्ला खमेनी भी बोलते थे, आयतुल्ला खमेनी भी बोलते थे कि इस्लाम में पॉलिटिक्स और रिलीजन एक है, इस मेश्ड, और क्योंकि वो मेश्ड है और एक होने के कारण कहीं ना कहीं यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, एंड दिस इज समथिंग विच वी हैव टू लिव विद, दैट इज व्हाट यू वुड से। अब ये अगर है तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता होगा किसी को कि कम से कम स्टेट क्राफ्ट और रिलीजन, रिलीजन इज, जैसे हम लोग बार बार बातचीत करते हैं कि रिलीजन इज टू हेल्प अस टू इम्प्रूव, हम सच्चाई और झूठ के बीच में फर्क पहचान सके, अच्छा और बुरा क्या है उसमें फर्क पहचान सके, क्या नहीं करना चाहिए उसको हम जान सके। तो अगर यहाँ तक सीमित रहे वो सब ठीक है, पर अगर उससे ज्यादा अगर कंट्रोल किया जाए कि स्टेट क्राफ्ट में, फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। इसलिए मुझे लगता है जो लोकतंत्र देश है, जो जहाँ डेमोक्रेसी है और वहाँ जहाँ पे बहुत मुश्किल होता है इस तरह की कोई न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, इवन पाकिस्तान में भी इट इज विद सिविलियन, बट दो इट इज अ सिविलियन बेस्ड अथॉरिटी, प्रधानमंत्री उसके पर अभी जैसे 27th अमेंडमेंट से ऑलमोस्ट नाउ फील्ड मार्शल मुनीर आसिफ मुनीर हैज टेकन ओवर एवरीथिंग। Now, if he has taken over the command of everything, and the stated policy also, Pakistan is not first, no first choose नहीं है, it is deterrence based on कि अगर उनको लगता है कि उनके अस्तित्व में खतरा है तो they will use it। and जिस प्रकार से पाकिस्तान ने पहले भी ईरान को एक बार कहा था कि it's an Islamic bomb which can be made available, तो ये जो बातचीत होती है इसको लेकर के आई थिंक ज्यादा अधिकतर बयानबाजी होती है, और ये बयानबाजी में कहीं ना कहीं फिर हम फंस जाते हैं। इट इज मच बेटर दैट लाइक मोस्ट नेशंस व्हिच फॉलो द रूल ऑफ लॉ विल नॉट लेट दिस हैपन एवर, बिकॉज इसलिए कहते हैं मैड, यानी कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अगर कोई भी इस्तेमाल करेगा उसके बरखिलाफ भी होगा। इजराइल नहीं बोलता, इसराइल ने जो करा है सर, इजराइल के साथ तो अमेरिका ने भी करा था, ठीक है, लेकिन अमेरिका ने इनको बोटियां दे रखी हैं तो नहीं बोलेंगे। और यहाँ तक जो ये कह रहे हैं ना कि जिसको यहाँ पे नहीं पसंद है वो ईरान चला जाए, तो अब आपको पता है वहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, ख़ासतौर से शिया स्कॉलर्स, ये कहते हैं कि जिनको अमेरिका और इजराइल पसंद है पाकिस्तान में कहें तो वहाँ चले जाओ। ये जो देखो माहौल है ना, अब लोगों को ये बात समझ में आ गई है। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ, आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो ईरान को धोखा देगी। पाकिस्तानी फौज ईरान को धोखा देगी। इन सब लोगों ने अपनी पूरी आवाम से झूठ बोल रखा है डे वन से, ठीक है, कि जेरूसलम को आज़ाद करेंगे और हम भारत में अटैक करेंगे और जो भारत के लीडर हैं उनको जंजीरों में जकड़ के इस्लामाबाद लेकर आएंगे इंशाल्लाह। ये सारा का सारा इन्होंने स्टोरी। अब पाकिस्तानी आवाम क्योंकि जाहिल है, क्योंकि साइन नहीं कर सकते अपना नाम, ज़्यादातर पाकिस्तानी अंगूठा लगाते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो खुश हो गए। उन्होंने अपने बच्चों का निवाला उनके मुंह से छीन के
यहां पे मैं पाकिस्तानी आवाम के लिए कह रहा हूं, इतनी जाहिल आवाम है कि अपने बच्चों का निवाला छीन के अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेचकर ये फौज पाली, पाकिस्तानी फौज। इनको बस जेरूसलम बता दो और कश्मीर बता दो, ऐसी पगले। अबे तुम्हारा क्या लेना देना जेरूसलम से या कश्मीर से? ठीक है, तुम पाकिस्तान पे फोकस करो। नहीं, इनका फोकस 7 समुंदर पार, वो जेरूसलम जो देखा ही नहीं इन लोगों ने कभी। ऐसी हवाबाजी, यरूशलेम में ये हो जाएगा इंशाल्लाह, घोड़े दौड़ा देंगे। एक पाकिस्तानी जो आम लाहौरी है उसको आप ये 2-3 चीजें बता दो तो पागल हो जाता है, और पागल बनाती इनकी फौज। आज की तारीख में ये जो कह रहे हैं कि अगर आपको ईरान से इतनी मोहब्बत है आप ईरान चले जाइए, राइट? ये क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ये एंटी ईरान सेंटिमेंट बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और आप देख लेना, पाकिस्तान के वही माउथपीस नजम सेठी सर, और वो कौन था जिसके गोलियां लगी थी यार, एक हामिद मीर, ये 4-5 जो लोग हैं, अब ये टेलीविजन पे और यूट्यूब पे ये माहौल बनाना शुरू करेंगे। प्रा को पराया बना दिया। हाँ, प्रा को पराया बना दिया। मैं क्या बोल रहा है? ब्रा को पराया बना दिया। अर्थ क्या हुआ इसका? भाई भाई बोलते हैं ना, इसको दुश्मन बना दिया। अच्छा, प्रा को पराया बना दिया, ये कह रहे हैं। बहुत गहरी बात कर दी गोप्स ने, मुझे समझ में नहीं आया। हम लोग 2 मिनट के क्वेश्चन की क्या बोलते हैं। ओके गोप्स, ब्लैक सी से निकाला। तो ये चीज़ है यार, इनको पता है, ये सब के सब। सर जैसे अभी आपने बताया कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा समय है ये इस वक्त। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ऐसा है कि किसी का उसको एटीएम का कार्ड मिल गया, एक बिल्कुल हरे भरे एटीएम के सामने खड़ा है, आसपास कोई नहीं है, और पिन जो है एटीएम कार्ड का वो पाकिस्तान को पता है। और ये एटीएम कौन है? ये एटीएम माहौल है। जब खून खराबा होगा, जब मासूम मारे जाएंगे, पाकिस्तान पैसा कमाएगा। अमेरिका से पैसे लेकर ये खून खराबा अफगानिस्तान के अंदर कर रहा है, ठीक है? बिकॉज अमेरिका ने, देखो अमेरिका ने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? जो 20 साल अमेरिका रहा तालिबान से लड़के और फिर वापस तालिबान को चाबियां देकर दोहा अकॉर्ड के तहत वापस आ गया, अमेरिका ने बोला हमने $2 ट्रिलियन खर्च करे, 2 खरब। कह रहे हैं कि इसका 1%, कितना इसका? 1%। 1% पाकिस्तान को दो, ये मरवाएंगे अपने फौजी। तुम क्यों इतने सेंटिमेंटल हो रहे हो कि तुम्हें खुद जाना है? खुद क्यों जाना है? वाई? इन गुलामों के मुंह पे बोटियां मारो, रोटियां मारो, ये जाएंगे वहां पे पूंछ हिलाते हुए, भौंकते हुए, बिल्कुल कि इसको काटें उसको काटें। इनका तो फुल टाइम प्रोफेशन ही है पाकिस्तानी आर्मी का। द पाकिस्तानी आर्मी इज अ मर्सनरी आर्मी। अब ट्रंप क्या कर रहा है? सबको फील्ड मार्शल। उसका मतलब क्या है? जो उसने व्हाइट हाउस में बुलाया था फील्ड मार्शल को, आपको पता है क्यों बुलाया था? इसलिए बुलाया था कि उसको पता था डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअली प्रोटोकॉल के हिसाब से इसकी मीटिंग नहीं होती। इसकी मीटिंग या तो जरदारी से होगी या शहबाज शरीफ से होगी। फील्ड मार्शल से कैसे हो गई? क्योंकि अमेरिकन चाहते थे फील्ड मार्शल को प्रॉप अप करना। उनको पता था कि एक बार व्हाइट हाउस में आ गया और लंच के लिए बुलाया है फील्ड मार्शल को, तो पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बहुत ऊंचा हो जाएगा कि भाई अमेरिकन तो ये समझते हैं। और पाकिस्तान में नैरेटिव क्या चलाया गया? क्योंकि वहां पे अंगूठा टेके लोग पाकिस्तान में, लिखे पढ़े नहीं है, जाहिल हैं, ठीक है सर। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है। तो वहां पे बताया गया कि इसको मुबारकबाद देने के लिए बुलाया था कि देखो ऑपरेशन सिंदूर में तो आपने हिंदुओं को धूल चटा दी। सर आप समझ रहे हैं? ट्रंप ने कहा था ना माय फेवरेट फील्ड मार्शल। हाँ, ये फेवरेट क्यों बोला ट्रंप ने? आप ये देखो ना, ट्रंप ने, क्योंकि ट्रंप चाहता था कि आसिम मुनीर को कौन जानता है? पाकिस्तान